जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में लिख दिया जाता है कि ये वर्ब्स आती हैं, इन वर्ब्स को आप रट लो और इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हमें देखना है, समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कैसे करता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टोरी मेरी बचपन की। मैं जब छोटा था जब छोटा था तो एक रेंट पे रहा करता था। मैं एक घर में रेंट पे रहते थे हम लोग। तो रेंट पे हम जब रहते थे तो हमारा था फर्स्ट फ्लोर। ठीक है ना, हमारा क्या था, फर्स्ट फ्लोर। और जो हमारे मकान मालिक थे वो रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। तो जब मैं स्कूल से आ जाता था तो मुझे क्या था, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। और मैं जब घर पे आता था तो मैं बॉल लेता था और बॉल को लेके, ये सपोज बॉल है, ठीक है ना, मैं बॉल लिया करता था जब मैं स्कूल से आ जाता था। और मैं बॉल यहाँ से लेता था, बॉल को हिट करता था इस बॉल पे। ठीक है, और बॉल स्ट्राइक करके इस डायरेक्शन में आती थी। और मुझे शौक था, मैं डाइव लगा के इस बॉल को क्या करता था, कैच करता था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, स्कूल से आके जनरली बॉल लेता था अपने पास से और इस बॉल को हिट करता था और डाइव लगा के क्या करता था, इसको कैच करता था। तो इस केस में मैं गिरता था। ठीक है ना, तो धम धम की आवाज़ आती थी। जब धम धम की आवाज़ आती थी तो भाई साहब जैसे मकान मालिक होते हैं, ये चिल्लाते थे कि क्या कर रहा है भाई ऊपर। तो मैं कहता था आंटी कुछ नहीं, ये मैं तो पढ़ रहा हूँ, शायद पड़ोसी होंगे जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैं ऐसे बच जाता था और आंटी मेरी बात मान भी लेती थी। थोड़ा सा मासूम सा था मैं। ठीक है, तो बट इस प्रोसेस से समझ के आता है। ठीक है ना, जो मैं करता था, ये जो प्रोसेस था ये था क्या एक्चुअली, इसको हम समझते हैं। फिर से देखते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैंने बॉल ली, बॉल मैंने हिट करी यहाँ पे और बॉल बाउंस बैक करके वापस यहाँ आती थी और मैं उसको कैच करता था यहाँ पे। तो यानी कि क्या था, बॉल को फेंकने वाला कौन था, मैं था। यानी मान लो मैं क्या था, सब्जेक्ट था, बॉल को फेंकने वाला मैं था। ये बॉल थी मेरी। इस बॉल ने क्या काम किया, एक्शन का काम किया। ठीक है ना, क्या काम किया, एक्शन। इस बॉल से क्या हुआ, एक्शन हुआ। बॉल स्ट्राइक करके क्या हो गई, वापस आ गई, एक्शन हुआ। और इस एक्शन को करने वाला भी कौन था, मैं ही था। ठीक है ना, बॉल को कैच करने वाला कौन था, मैं ही था। तो मैंने क्या देखा कि कोई एक्शन था, उसको करने वाला भी मैं था और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो भी किस पे पड़ रहा था, मुझ पे ही पड़ रहे थे। यानी कि जो सब्जेक्ट था वही क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। तो यही केस जहाँ पे क्या होता है, आपका सब्जेक्ट ही आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट ही आपका ऑब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे केस में क्या यूज हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन यूज होता है। ठीक है ना, सेम टू सेम यही कंसेप्ट होता है रिफ्लेक्शन का। लाइट आती है, ठीक है, लाइट आके इस मिरर पे पड़ती है और ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है। तो यानी कि लाइट आई भी यहाँ पे और लाइट ही गई यहाँ से, तो सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट, तो एक्शन भी किस पे हुआ, सब्जेक्ट पे ही हुआ। ठीक है, तो सेम यही होता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि हम एक्शन तो कर देते हैं। ठीक है, एक्शन तो हम कर देते हैं और एक्शन के बाद में जो उसका असर होता है वो भी किस पे होता है, हम पे ही होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अब और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे एक वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है, ठीक है ना, आपको सुनते मजा आ जाएगा, आई लव यू। वाह, ठीक है ना, कितना प्यारा वर्ड है, आई लव यू। इस आई लव यू में अब आप देखिए कि एक्शन कौन कौन कर रहा है। ठीक है ना, आई आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आई क्या बने यहाँ पे, आप सब्जेक्ट बने। ठीक है, लव, लव करने का आपने काम किया, आपने एक्शन किया, हुआ कितना अच्छा काम किया है आपने, आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो आई लव, आपने एक्शन किया, सब्जेक्ट था आप, और यू, आपने प्यार किससे किया, लव किससे किया है, किसी और से जो था इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि तीनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक्शन को करने वाला कोई और है और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो कोई और है। ठीक है, आया समझ, ये जो लव है, लव का जो एक्शन है, करने वाला कौन था, मैं। ठीक है, और ये लव हो किससे रहा है, लव का जो इम्पैक्ट है वो किससे पड़ रहा है, यू पे पड़ रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो इसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अब प्यार तो तुमने कर लिया, ठीक है ना, गाने भी गा लिए, ठीक है, रोमांटिक। अब इसके बाद क्या हो जाते तुम, इसके बाद तुम्हारा पोपट हो जाता, मोए में हो जाता है। ठीक है ना, आई हर्ट। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई हर्ट लिखा। आई यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं है, आई हर्ट, आई में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है,
हर्ट क्या है, आपका एक्शन हुआ, ठीक है, और आपने हर्ट में क्या करते हो, खुद को ही हर्ट कर लेते हो, है ना, खुद का ही क्या हो जाता है, आपका मुँह मुँह हो जाता है, आप अपने आप को ही क्या कर लेते हो, हर्ट कर लेते हो, आई हर्ट माई सेल्फ। कहते हैं यार उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मैंने उससे प्यार किया, कहते हैं ना, बहुत बार कहा हुआ, झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे, सब राहों से गुजर चुका हूं मैं ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, आप क्या कहते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखो, हर्ट होने वाला कौन, हर्ट का एक्शन, हर्ट का सब्जेक्ट कौन, आई, हर्ट होने वाला कौन, वो भी मैं ही हूं। तो जब एक्शन पे, एक्शन जब हुआ और यहाँ भी कौन था, सब्जेक्ट ही देखा आपने, ठीक है ना, एक्शन होने के बाद जो एक्शन का इम्पैक्ट है, वहां पे भी आपने किसको देखा, खुद ही को देखा, मतलब जो भी डूअर था, जरूरी नहीं आप ही हो, ठीक है, जो भी डूअर था वही एक्शन के बाद भी दिखा हमें, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, रुको जरा देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज क्या क्या होता है, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम यूज करते हैं, इसके अंदर बोलते हैं माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ बोल दिया, हिमसेल्फ बोल दिया आपने, हर सेल्फ बोल दिया आपने, ठीक है, योर सेल्फ बोल दिया आपने, ठीक है ना, आर सेल्फ हो गया, ठीक है, देम सेल्फ हो गया, तो ऐसे होते हैं शब्द, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेल्फ लगा होगा तो होता है सिंगुलर के लिए, और जब VES लगेगा, जब VES लगेगा तो वो लगेगा किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ मैंने प्रोनाउन आपके सामने लिख दिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और भी हो सकते हैं, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरर्स पे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना एल्फ सेल्फ लगा है तो सिंगुलर है, और VES लगा है तो प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब एरर से हम पकड़ते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है पहला, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है, दे हमारा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है ना, दे इंजॉय, इंजॉय क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है, क्या है यहाँ लिखा, ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो बच्चों जरा हम समझते हैं क्या होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है ना आपका, कोई भी आपका जो सेंटेंस बनता है उसके अंदर सेंस कहाँ पर आता है, जब आपके पास सब्जेक्ट भी हो, जब आपके पास वर्ब भी हो, और आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, जब आपके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तब सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल के आता है, क्या निकल के आता है, कंप्लीट सेंस, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है ना, आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं वहां पे, ठीक है ना, आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट किसी को बना देते हैं, इस सब्जेक्ट को बना देते हैं। तो जब सेंटेंस के वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तभी वहां पे क्या लिखा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, बट किसी किसी सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को, अब हमें सेंटेंस के अंदर तो ऑब्जेक्ट लिखना है ही, ठीक है ना, मैंडेटरी है, तो ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट को ही लिख देते हैं एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यानी कि हमें सेंटेंस के अंदर क्या पहचानना है, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमें सिर्फ एक ही काम करना है पूरे सेंटेंस के अंदर, जो भी हमारी वर्ब है, ठीक है ना, जो भी हमारी वर्ब है, हम उसका क्या पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, वर्ड, वू, वो, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है, वर्ड वो मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहां ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां कौन आएगा, वहां आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हमने पहचान लिया सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहचान लिया दे, वर्ब पहचान ली एंजॉय, ठीक है। अब ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है इस वर्ब का, तो जरा देखो, पूछो
क्या ये वर्ड का आंसर है? दे एंजॉयड व्हाट? नहीं। दे एंजॉय वो का आंसर है? नहीं। दे एंजॉय वूम का आंसर नहीं। ये एंजॉय है दे एंजॉयड व्हेन। ये किसका क्या हमें बता रहा है? दे एंजॉयड व्हेन। तो व्हेन है तो यानी कि इसका मतलब क्या है? हमारी वर्ब ये कैसी है? अधूरी है। ठीक है, ये वर्ब क्या है? हमारी अधूरी है। और इस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ड वो वूम का आंसर कर रहा है, मगर ये किसका आंसर कर रहा है? हमें व्हेन का। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट को ही हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे यहाँ पे, और हम लिखेंगे दे एंजॉय देमसेल्फ। ठीक है, दे एंजॉय देमसेल्व्स। ठीक है, दे एंजॉय देमसेल्व्स। ठीक, ये सही होगा, प्लूरल है तो वी एस आएगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, एंजॉयड हो गई हमारी वर्ब, सॉरी ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ दे एंजॉयड व्हाट? ठीक है, दे एंजॉयड पिक्चर। ठीक है ना, वर्ड का आंसर हमें किसने दे दिया? पिक्चर ने दे दिया। दे एंजॉयड व्हाट? पिक्चर। ठीक है, ये तो व्हेन का आंसर है, ये है व्हेन, सॉरी व्हेन का आंसर। तो दे एंजॉयड व्हाट? पिक्चर। तो हमें वर्ड का आंसर मिल गया, यानी कि वर्ब यहाँ पे अकेली नहीं है, वर्ब को उसका साथी मिल गया है। तो वर्ब को उसका साथी मिल गया है तो वर्ब को कंधे की जरूरत नहीं है, यानी कि वर्ब को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पिक्चर, तो ये सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राखी एडजस्टेड इन द क्लास। ठीक है, तो राखी क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। एडजस्टेड क्या होगी? वर्ब। ठीक है, अब पूछते हैं राखी ने एडजस्ट क्या किया? राखी एडजस्टेड वर्ड। ठीक है, तो वर्ड का तो आंसर ये नहीं है। ठीक है ना, इन द क्लास, इन द क्लास का मतलब तो ये क्या हो गया? वेयर। ठीक है, तो वेयर तो नहीं बनता, वर्ड वो वूम बनता है, तो यानी कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को ही बनाते हैं। तो राखी एडजस्टेड हरसेल्फ। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? राखी एडजस्टेड हरसेल्फ इन द क्लास, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिजाइन हो गया वर्ब। ठीक है, ही रिजाइन। अब देखिए ही रिजाइन व्हाट? ठीक है ना, ये फेलियर क्या है? यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। यहाँ क्या आ गई? प्रेपोजिशन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है? प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी कुछ भी आता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे टू है, तो ये जो हिज फेलियर है, हिज फेलियर किसका ऑब्जेक्ट बना? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मगर ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन अगर आई है तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगी। ही इज रिजाइन टू हिज फेलियर, टू प्रेपोजिशन आई, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन का। ठीक है ना, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, रिजाइन। ठीक है, तो यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इस सब्जेक्ट को ही बनाना पड़ेगा। तो यानी कि रिजाइन से, रिजाइन के बीच में हम क्या लिख देंगे? ही रिजाइन हिमसेल्फ। क्या लिख देंगे? ही रिजाइन हिमसेल्फ। ठीक है, तो समझना बच्चों, यहाँ पे क्या था? ही रिजाइन सब्जेक्ट, वर्ब थी, प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आया वो ऑब्जेक्ट, इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब के पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो सब्जेक्ट को ही क्या बना लिया हमने? यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हिमसेल्फ बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली कट हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, अभी हो गया वाइल से। ठीक है, तो ये तो व्हेन का आंसर बता रहा है, कब। ठीक है, तो ये तो व्हेन का आंसर बता रहा है, तो व्हाट वो वूम। ठीक है ना, व्हाट वो वूम बताते हैं ऑब्जेक्ट का आंसर। तो कट को, यानी ये जो वर्ब है इसको क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये ही बनेगा। तो ही कट, ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ। ठीक है, क्या बन गया? ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ व्हाइल शीपिंग। ठीक है, तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जनरली आपको सब्जेक्ट वर्ब को देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब को देख लिया, फिर देखना है कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसके पास है या नहीं है। अगर इसके पास, इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस ओके है, मगर अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। She has reconciled herself to the demand of her in-laws। ठीक है, she हो गया हमारा सब्जेक्ट, reconciled हो गया हमारे पास वर्ब। ठीक है ना, अब इस वर्ब का, अब टू, ठीक है ना, टू के बाद अब देखने हमें ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, तो टू प्रेपोजिशन होती है। टू क्या होती है, प्रेपोजिशन। आपको यहाँ पे तो भी क्या हो जाता है, हाँ, तो ये टू है हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आया है ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद में भी जो भी आया है वो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मगर रिकनसाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, हरसेल्फ। ठीक है ना, तो रिकनसाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हरसेल्फ है, यानी कि सेंटेंस हमारा ठीक है। अगर यहाँ हरसेल्फ नहीं होता तो यहाँ हरसेल्फ हमें लगाना पड़ता। ठीक है, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक्सर्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अलॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन। सबसे पहले प्रेपोजिशन छाट लिया करो, है ना, ऑफ भी हो गया प्रेपोजिशन, तो पी के प्रेपोजिशन के साथ में एट के साथ में जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जामिनेशन आया, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन। मगर ये जो वर्ब है एक्सर्ट, इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है ना, अलॉट क्या है, ये तो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक्सर्ट, एक्सर्ट का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे द स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, देमसेल्फ। क्या हो जाएगा, देमसेल्फ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, और शुड हो गया हमारे पास क्या कहते हैं, शुड और अवेल, अवेल हो गया हमारे पास वर्ब। ऑफ हो गया हमारे पास प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आया वो हो गया उसका ऑब्जेक्ट। टू हो गया प्रेपोजिशन, उसके बाद जो भी आया वो हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये अवेल जो है हमारे पास शुड हेल्पिंग होती है, यहाँ जो वर्ब है अवेल, अवेल के पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है ना, ये प्रेपोजिशन थी, इसका ऑब्जेक्ट एवरी अपॉर्चुनिटी हो गया। टू प्रेपोजिशन थी, इसकी, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। बट इस अवेल का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यू ही आएगा, और लिखेंगे यू शुड अवेल योरसेल्फ। क्या लिखेंगे, योरसेल्फ, यू शुड अवेल, अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पुट हो गया वर्ब, इन, इन हो गया प्रेपोजिशन। ठीक है, इसके बाद जो भी आया क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो वर्ब है, ठीक है ना, ये वाली जो वर्ब है आगे ही चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट मी दे रखा है। ठीक है, मी दे रखा है, अब ये मी तो इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है ना, आई कांट पुट, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो होगा आई से ही बनेगा। मी का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि लास्ट देखते हैं, माई सेल्फ इज तीरथ अटूरिया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, माई सेल्फ इज तीरथ, मतलब जो भी उनका नाम होता है वो माई सेल्फ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं अपना नाम। तो ऐसा कहना क्या होता है, बहुत गलत होता है। ठीक है ना, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसा गलत क्यों होता है, ठीक है, ये तो रटने वाली बात हो गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, हमने पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कब आता है, एक्शन पे आता है। ठीक है, कब आता है, एक्शन होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इज होती है, ये जो इज एम आर वाली वर्ब्स होती है ना, इज एम आर वाली वर्ब्स, ये होती है लिंकिंग वर्ब्स। कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब्स। इन वर्ब्स के अंदर कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। तो जब कोई एक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे माई सेल्फ आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि माई सेल्फ तो तब आएगा जब क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्या इसको हम कह सकते हैं आई एम
तीर्थ अटूलिया, ये कहना ठीक होगा। ठीक है, तो माई सेल्फ कभी नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से के साथ में कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, अभी देखते हैं, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। तो देखो कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, रूल्स देखिए आप, नया रूल्स है कुछ। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ब्स आपके सामने लिख देता हूँ, एक मिनट। कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड। ठीक है, ये बेद बात नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बेद। ठीक है, तो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड, ये वर्ब्स अगर आपको दिखे तो इनके बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है कि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता? जैसे यहाँ पे कीप हो गया, हाइड हो गया, तो ऐसा माना जाता है ये जो एक्शन, ये जो वर्ब्स है ना, ये सारी वर्ब्स होती है नॉन एक्शन वर्ब होती है। ठीक है ना, नॉन एक्शन वर्ब्स होती है। ठीक है, इनके अंदर यानी कि कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इन वर्ब्स को नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में डाला गया है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी एक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप, आई होप, मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। अब बच्चे एक जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो अब थोड़ा सा एम्फेटिक प्रोनाउन पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे वो कैसे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राम किल्ड अ थीफ यस्टरडे। ठीक है, जरा समझेंगे आराम से। राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है? वर्ब है। राम किल्ड व्हाट? ठीक है, मैंने पूछा राम किल्ड व्हाट, तो मैंने जैसे ही बोला व्हाट, तो मुझे आंसर मिल गया क्या? थीफ, अ थीफ यस्टरडे। सेंटेंस एकदम ठीक हो गया, मेरे पास सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई, ऑब्जेक्ट भी हो गया। यस्टरडे क्या है? ये तो हमारा एडवर्ब है। ठीक है, व्हेन का आंसर बता रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? एकदम सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। राम किल्ड, वर्ब हो गया यस्टरडे। यस्टरडे तो भैया क्या है? व्हेन है। ठीक है, तो यानी कि क्या है? वर्ब को क्या चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करूंगा? राम किल्ड। ठीक है, राम किल्ड, क्या करेंगे? राम को यहाँ ले आएंगे तो क्या बोल देंगे? हिमसेल्फ। ठीक है ना, राम को जब यहाँ लाएंगे तो राम किल्ड हिमसेल्फ यस्टरडे। सेंटेंस का मतलब बदल गया है। ठीक है ना, सेंटेंस का मतलब बदल गया है, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाने के लिए क्या करना था? मुझे राम को ही लाना पड़ा। राम किल्ड हिमसेल्फ यस्टरडे। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, जरूरी नहीं है मतलब से। अब आगे बढ़ते हैं। राम किल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, मतलब पे नहीं जाना है कि कहाँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है और कहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन आ रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। तो राम किल्ड, ये वर्ब हो गया, हिमसेल्फ। ठीक है, अ थीफ, तो किल्ड का वर्ब हम देखें वर्ड। ठीक है ना, वर्ड हमें मिल गया, वर्ड तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये हमारा थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस के अंदर, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमने पढ़ा है जब भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम किल्ड, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। किल्ड क्या हो गया? वर्ब। राम किल्ड व्हाट? राम किल्ड वर्ड, क्या हो गया? वर्ड का आंसर मिल गया हमें, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है, तो राम किल्ड अ थीफ हिमसेल्फ। अब ये क्या कर दिया मैंने हिमसेल्फ को लास्ट में लिख दिया। क्या ऐसे करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बना है यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन बना है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बना। ठीक है, देखो इस सेंटेंस के अंदर सब कुछ सही था, हमारे पास सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था, ऑब्जेक्ट भी था। ठीक है ना, हमारे पास सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी थी और ऑब्जेक्ट भी थी। मगर ऐसे सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। कभी कभी हम क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन तब आता है जब हम
या तो डूअर पे जोर डाल रहे हो, ठीक है ना, क्या, या तो हम डूअर पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, मैंने ही ये किया है, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, ठीक है ना, मैंने ही तुम्हें गिफ्ट दिया था, ठीक है, तो या तो क्या होगा एक्शन पे, ठीक है, या तो किस पे जोर डालेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, एक्शन पे। ये खाना खुद मैंने ही बनाया है, ठीक है, ये होता है ना, कभी कभी तुम अच्छा बना देते हो खाना, कभी कभी गलती से जब चाय अच्छी बन जाती है, मैं बना देता हूँ आके, तो मेरी वाइफ कहती है किसने बनाई, ये चाय मैंने ही बनाई है, ठीक है ना, उसको शक होता है कि इतनी अच्छी तो बना नहीं सकता, मुझे क्या पता है कि हमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी या तो डूअर पे होगा एम्फसाइज, या क्या होगा कभी एक्शन पे, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने अभी किसी को प्यार किया था, जैसे आपने बोला था आई लव यू, ठीक है, उसके बाद एक कहानी हुई कि आपने इसको क्या देखा, आपने लव को क्या देखा, किसी के साथ गप्पे लड़ाते देखा या कुछ भी करते हुए देखा, आप जा रहे थे वहां से, ठीक है, फिर आपने इनसे पूछा कि तो भाई कहाँ पे थी उस टाइम पे, या कहाँ पे था, यार नहीं शोना, मैं तो क्या कहते हैं ट्यूशन में पढ़ रही थी, एसएससी की तैयारी कर रही थी तीरथ भैया से, ठीक है। ये बंदा कहता नहीं तू झूठ मत बोल, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था वहां पे, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेटिक दे रहा है, ठीक है ना, एम्फेटिक के अपने उस आंखों पे एक्शन पे जोर दे रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो राम किल्ड व्हाट, आ थीफ हिमसेल्फ, तो मतलब उसने खुद ने से क्या माना, थीफ को खुद से मारा है, यहाँ पे इस चीज पे जोर दिया जा रहा है। तो राम, ठीक है ना, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, किल्ड क्या हो गया वर्ब, थीफ क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इतनी देर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, यहाँ पे भी हिमसेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे राम किस, हिमसेल्फ किस पे जोर दे रहा है, राम पे, यानी कि सब्जेक्ट पे, कि राम ने ही क्या मारा है, किसको, थीफ को मारा है, मतलब एक ही है, ठीक है ना। कभी हम क्या करेंगे उसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, या तो ये स्ट्रक्चर चलेगा, या सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार वो देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होता है, जब कभी एक्शन होता है आपका, और एक्शन करने वाले भी आप हो, और एक्शन का इम्पैक्ट जिस पे हो रहा है वो भी आप हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। और ध्यान दीजिएगा, एक्शन होना मैंडेटरी है, ठीक है ना, एक्शन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो वेल गुड, सेंटेंस आपका एकदम ओके है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्शन नहीं होता, ठीक है ना, तो जब एक्शन ही नहीं है तो वहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आएगा, ओ सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। फिर हमने देखा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो या तो डूअर पे जोर देता है या फिर एक्शन पे जोर देता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, या तो ये सब्जेक्ट के बाद आएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, कब कौन सा कब आता है, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका एक प्रैक्टिस सेट में आपको और अच्छे से क्लियर करा दिया